ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं सूर्यकांत दत्ता योगाचार्य आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम नया एक उपनिषद त्रिशिखो ब्राह्मण उपनिषद के प्रारंभ कर रहे हैं। इस उपनिषद को हमने, क्योंकि वो एक बड़ी उपनिषद है और हम एक साथ करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम इसको 4 हिस्से में हम डिवाइड कर रहे हैं। हम ये फर्स्ट पार्ट अभी हम पढ़ेंगे, त्रिशिखो ब्राह्मण उपनिषद। इस उपनिषद के एक परिचय देंगे, ओवरव्यू, जिससे ये परिचय आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि परीक्षा में कुछ टेक्निकल चीजें पूछी जाती है, जैसे कि इसका संबंध किससे है, कितने से इसके अंदर क्या क्या, किसी विशेष उपनिषद के अंदर क्या क्या बताई गई है, उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या है। तो मैं एक छोटे से एक समराइज कर देता हूँ उसको। इसको आप नोट्स में लिख सकते हो। ये नोट्स आपको बहुत मदद करेगा यूजीसी नेट और दूसरे किसी एग्जाम्स में, क्योंकि नोट्स में से ये जो छोटी छोटी बातें हैं इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं कई बार। त्रिशिखो ब्राह्मण उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से संबंध है। इस उपनिषद में ब्रह्म प्राप्ति के उपायभूत अष्टांग योग का विशेष रूप से निरूपण किया गया है। त्रिशिखी नाम के ब्राह्मण और भगवान आदित्य के बीच में आत्मा और ब्रह्म विषय प्रश्न के उत्तर का, इससे प्रश्नोत्तर से ये प्रारंभ होता है। आप याद रखें परीक्षा के दृष्टिकोण से, त्रिशिखो ब्राह्मण उपनिषद में त्रिशिखी नाम के ब्राह्मण और भगवान आदित्य के बीच में आत्मा और ब्रह्म विषयक प्रश्न उत्तर के माध्यम से शुरू होता है। ये एक कथोपकथन के माध्यम से है और इस उपनिषद के वक्ता भगवान आदित्य है और त्रिशिखी नाम के ब्राह्मण के साथ ये विवेचना या कथोपकथन कर रहे हैं। ये ब्रह्म विषयक प्रश्नोत्तर से इसका प्रारंभ होता है कि ऐसे क्वेश्चन इनमें से बन सकते हैं कि इसका प्रारंभ कैसे होता है। अन्य विषयों में शिव तत्व की व्यापकता, ब्रह्म का शिव तत्व के साथ संबंध है। शिव तत्व की सर्वव्यापकता, हर जगह शिव ही शिव है। ब्रह्म का सब जगह, ब्रह्म में पूरे जगत में क्या है, ब्रह्म ही व्याप्त है। तो हम कहते हैं इसको कि जगत कारणत्व, पूरे जगत का कारण क्या है, ब्रह्म है। तो इसमें शिव तत्व की सर्वव्यापकता और ब्रह्म का जगत कारण तत्व, पूरे जगत में का कारण ब्रह्म ही है। एक का बहुधा होना, ब्रह्म से लेकर पंजीकरण तक की सृष्टि का वर्णन, 4 अवस्थाएं, दक्षिण उत्तर पथ, ज्ञान द्वारा सत्व मुक्ति, ज्ञानोपाय रूप योग, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, यम नियम इत्यादि, हठ योग, आसन, नारी शोधन, प्राणायाम की विधियां, अग्निमंडल, नाड़ी चक्र में जो जीव का जो भ्रमण होती है, वो नाड़ी चक्र में जीव का भ्रमण के साथ कुंडलिनी स्थान पर क्रिया व्यापार, नारी केंद्र की स्थिति, नारी विचरण, योगाभ्यास का स्थान और विधि, षण्मुखी मुद्रा, मनोजय, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और उनके भेदों को भेद आदि अनेक विषयों का विशद वर्णन इसमें किए गए हैं। ये 2 भाग में विभक्त है, एक ब्राह्मण पहला और दूसरा मंत्र भाग। एक ब्राह्मण भाग कहते हैं और दूसरा मंत्र भाग कहते हैं। ये त्रिशिखो ब्राह्मण उपनिषद के एक ओवरव्यू है। इनमें से 2-3 क्वेश्चन
इतने इसमें आंकड़े हैं, इतने सारे इसमें समरी, अच्छे से समरी है कि इसमें क्या क्या बताए गए हैं, प्राणायाम की विधियां, अष्टांग योग इसमें है कि नहीं है, यम नियम इत्यादि के बारे में, इत्यादि का वर्णन, और किन के बीच में ये उपनिषद कथोपकथन हो रही है। ये इसमें से कोई भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसका आप ध्यान रखिए और हम आगे करते हैं, शुरू करते हैं उपनिषद। त्रिशिख ब्राह्मण उपनिषद। सबसे पहले शांति पाठ से शुरू होते हैं। शांति पाठ से शुरू करेंगे। पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इस शांति पाठ का अर्थ है, वो जो दिखाई नहीं देता वो अनंत और पूर्ण है। ये दृश्यमान जगत भी अनंत है। उस अनंत से विश्व बहिर्गत हुआ है। उस अनंत विश्व में अनंत से बहिर्गत होने पर अनंत ही रह जाएगा। ये इस शांति पाठ का अर्थ है। शांति पाठ के साथ हम उपनिषद शुरू कर लें। त्रिशिख ब्राह्मण उपनिषद। त्रिशिखी नाम का एक ब्राह्मण एक बार आदित्य लोक में गए। वहां जाकर उन्होंने आदित्य से पूछे, हे भगवान, ये देह क्या है, ये प्राण क्या है, इस सारे जगत का कारण क्या है और आत्मा क्या है। तब आदित्य ने कहे, हे ब्राह्मण, ये सब कुछ शिव ही है, ऐसा तुम जानो, परंतु वही एक नित्य शुद्ध निरंजन विभु अद्वैत आनंद स्वरूप शिव अपने तेज से सभी पदार्थों को देखने के बाद आग से तपे हुए लाल लौह पिंड के समान स्वयं एक इस लौह पिंड के समान वो स्वयं एक होते हुए भी अनेक रूपों में अपने आप को प्रकट करते हैं। प्रकाश देने वाले कौन है? जब ब्राह्मण ने पूछे तो प्रकाश वो अविद्या 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 ही अंधकार मानते हैं। अविद्या सबलित ब्रह्म, वो प्रकाश सब सारा हमें उनसे ही प्राप्त होती है। ज्ञान का प्रकाश संपूर्ण ब्रह्म से प्राप्त होती है। अर्थात सत्य शब्द से कहे जाने वाला वह मायोपहित अपर ब्रह्म है। ब्रह्म विश्व ब्रह्मांड में वो संव्याप्त अपर ब्रह्म ही वो भासक। ब्रह्म से अव्यक्त, अव्यक्त से महत, महत से अहंकार, अहंकार से पांच तन्मात्राएं और पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत और पंच महाभूत से ये सारा जगत की उत्पत्ति हुई है। ये पूछे गए कि ये अखिल विश्व क्या है। ब्राह्मण पूछते हैं कि अखिल विश्व क्या है। भगवान कहते हैं, पांच भूतों के विकार द्वारा उत्पन्न ये विभाग, ये पांच जो भूत होते हैं उनके विकार के द्वारा ये उत्पन्न हुए हैं। ये उत्पन्न विभाग ही अखिल जगत है। जब ब्राह्मण ने पूछे कि भूतों के ये विकार एक ही पिंड से कैसे हो जाते हैं, तो भगवान कहते हैं कि उन अलग अलग भूतों के कार्य तथा उनके कारण के जो भेद के द्वारा अंश तत्व, वाच्यवादक भेद, स्थान भेद, विषय, देवता तथा कोश के जितना भेद होते हैं, उन कोश के भेद आदि के आधार पर विभाग कहे गए हैं। आकाश के पांच भेद हैं, अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। वायु के पांच भेद हैं, समान, उदान, व्यान, अपान और प्राण। अग्नि के पांच भेद हैं, श्रोत, त्वक, चक्षु, जिह्वा और घ्राण। ये ज्ञानेंद्रिया अग्नि से उत्पन्न होती है। जल से ये पांच तन्मात्राएं प्रादुर्भाव होती है, स्पर्श, शब्द, रूप, रस और गंध। और पृथ्वी से वाणी, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ, ये कर्मेंद्रिया प्रादुर्भाव होती है। यहाँ हम देखते हैं ये श्लोक नंबर 5 में, श्लोक नंबर हम
इतने जो हमने अभी अध्ययन किया, हमने 5 में थे कि आकाश के 5 भेद, और इसमें प्राण के बारे में भी बताया गया है कि वायु के 5 भेद, समान, उदान, व्यान, अपान, प्राण, अग्नि के 5 भेद। इनको आप लोग इसको नोट करिएगा, क्योंकि प्रश्न इससे बनेंगे और कैसे भी प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन ये कंसेप्ट आपके पास रहेगा, नोट्स रहेगा, तो कहाँ से कैसे भी बनाएंगे आप इसे कर लोगे आराम से। इस तरह से बताए भगवान कहें कि जल जल से ये 5 तन्मात्राएं प्रादुर्भाव होती है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। और पृथ्वी से वाणी, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ, ये कर्मेंद्रिय उत्पन्न होती है। इनमें आकाश जो है, आकाश का कार्य जो अंतःकरण है, उसके विषय में ज्ञान, संकल्प, निश्चय, अनुसंधान अर्थात स्मृति और अहंकार। और वायु तत्व के कार्य एवं जो प्राण इत्यादि, जो प्राण हम देखते हैं ना, 5 वायु होते हैं, अभी पंच वायु के बारे में बताया गया है। इसी को कहा गया कि प्राण आदि के विषय में संतुलन, ऊर्ध्वगमन, ग्रहण, श्रवण और सांस प्रश्वास, तथा अग्नि तत्व के कार्य एवं ज्ञानेंद्रियों के विषय में कहते हैं कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध है। ये विषय जल के आश्रित होते हैं, इसको जलाश्रित कहते हैं। ये पृथ्वी तत्व के कार्य, हमने कहा कि और जो है पृथ्वी तत्व के जो कार्य होती है, और कर्मेंद्रियों के विषय में जैसे बोलना, लेन देन करना, आना जाना, उत्सर्ग और आनंद होता है। कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के विषय में प्राण और तन्मात्राओं के विषय अंतर्भूत होते हैं। मन और बुद्धि में ही चित्त और अहंकार अंतर्भूत होते हैं। अवकाश, गतिशीलता, दर्शन, पिंडीकरण और धारणा, ये सभी क्रमशः आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से संबंध सूक्ष्माति सूक्ष्म तन्मात्राओं के विषय है। इस 12 अंगों का उल्लेख में हमें ये प्राप्त होता है कि जो आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक, इन तीनों भागों में प्रतिपादित किए गए हैं। आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक। इनमें चंद्रमा, ब्रह्म, दिशाएं, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, प्रजापति और यम, ये सभी 12 इंद्रियों के अधिदेवता रूप, ये हम इनको 12 इंद्रिय कहते हैं इनको। ये सभी 12 इंद्रियों के अधिदेवता रूप से 12 नाड़ियां अवस्थित होती है। यही प्राण के अंग कहे गए हैं त्रिशिखो ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार। इन अंगों को जानने वाला ही ज्ञाता कहा गया कि वो ज्ञाता है, वो जानने वाला है। त्रिशिखो ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार हम ये बातें कर रहे हैं। जब आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का इनका पंजीकरण कहा जाता है, समान वायु के योग के जब समान वायु के साथ जब योग होता है, तो समान वायु के योग से स्रोत के द्वारा शब्द नामक गुण वाणी के द्वारा अधिष्ठित होकर आकाश में रहता है। वहां ज्ञातृत्व वो आकाश में रहता है, वो आकाश में उसमें आकाश उसमें रहता है। वो ज्ञातृत्व है, वो आकाश में रहता है और आकाश उसमें रहता है। व्यान वायु के योग से त्वगिंद्रिय द्वारा स्पर्श नामक गुण, त्वकेंद्रिय मतलब जो स्किन, त्वचा को त्वक कहते हैं, व्यान वायु के योग से त्वगिंद्रिय द्वारा स्पर्श नामक गुण हाथ में अधिष्ठित होकर जो वायु रहता है, और उस वायु जो वायु मतलब यहाँ प्राण है, और वायु उसमें रहता है। जो व्यान वायु के योग से त्वगिंद्रियों द्वारा स्पर्श नामक गुण हाथ में अधिष्ठित होकर जो वायु रहता है, और वायु उसमें रहता है, वहां मन होता है। बुद्धि वहां है जहां उदान के योग से चक्षु के द्वारा रूप नामक गुण और पैरों पर अधिष्ठित होकर अग्नि के साथ रहता है या अग्नि में रहता है, और अग्नि उसमें रहता है, क्योंकि वो भी अग्नि में रहते हैं और अग्नि भी उनमें रहते हैं। अपान के योग से जीवा के द्वारा रस नामक गुण उपस्थ के द्वारा अधिष्ठित होकर, जब आपको उपस्थ हम जानते हैं उपस्थ क्या होती है, वायु उपस्थ के बारे में हमने अध्ययन किया है, उसके लिए अपान के योग से जीवा के द्वारा रस नामक गुण उपस्थ के द्वारा अधिष्ठित होकर जल में रहता है, और जल
उसमें रहता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे को एग्जिस्ट करता है। वहाँ चित्त है और प्राण के योग से नासिका के द्वारा गंध नामक, गंध एक गुण होती है, तो गंध नामक गुण गुदा से अधिष्ठित होकर पृथ्वी में रहता है और पृथ्वी उसमें रहती है। वहाँ अहंकार भी होता है। इस प्रकार से हमने ब्राह्मण भाग प्रथम को हमने समाप्त किए। हम करेंगे मंत्र भाग। ये पहला ब्राह्मण भाग था और हम करेंगे मंत्र भाग करेंगे। मंत्र भाग में हम पुनः ब्राह्मण भाग में 9 श्लोक थे, हमने 9 तक किया और मंत्र भाग हम करेंगे। मंत्र भाग में अभी श्लोक नंबर 1 से शुरू होंगे। इस विषय में ये श्लोक कहे गए हैं कि प्रत्येक सूक्ष्म तत्वों के आधे भाग से तथा अंतःकरण मतलब आकाश, व्यान, व्यान में वायु, आकाश, व्यान, अग्नि, रस और वायु आदि से 16 कला वाले स्थूल आकाश आदि बनते हैं। अर्ध भाग वाले मुख्य आकाश आदि तत्वों से लेकर पृथ्वी तक के जो पृथ्वी मतलब आपका अर्धभाग की जो मुख्य आकाश क्या आकाश तत्व होती है, उससे लेकर पृथ्वी तक के पांचों में बाकी के भूतों के चौथाई भागों की 5 भूतों में वो अवस्थिति रहती है। हर एक स्थूल तत्व, जो स्थूल मतलब जो हम देख जिसको जो बड़े होते बड़े को स्थूल कहते हैं, जो हम जिसको देख पाते हैं। हर एक स्थूल तत्व में आधा भाग, आधा मतलब हाफ हो गया, आधा भाग मूल सूक्ष्म तत्व का और बाकी आधे भाग में चारों अन्य का 1/8 मतलब 1/8 भाग रहता है। अर्थात मुख्य मूल तत्व होती है वो मुख्य मूल सूक्ष्म तत्व की 8 कलाएं और अन्य सूक्ष्म तत्व की 8 कलाएं मिलकर 16 कलाएं होती है, वह स्थूल तत्व होता है। इस पर ऊपर वाले जो आधे मुख्य भाग को सूक्ष्म भूत हम समझते हैं और इसमें मिले हुए बात के भागों को गौण हम मानते हैं, गौण कहते हैं, वो मुख्य नहीं होता। इसलिए एक मुख्य कहे जाने वाले सूक्ष्म तत्व में अन्नों का जो अंश भी मिला जुला होता है। इस तरह ये समस्त स्थूल व्यवहार में आने वाले भूत जो हम लोग जो देखते हैं, स्थूल मतलब जो बड़े मात्रा में जिसको हम देख पाते हैं उसको स्थूल कहते हैं, जो हमारे बिहेवियर में जाती है। आने वाले भूत एक दूसरे का आश्रय करके ही आपस में मिलकर यहाँ अवस्थित रहते हैं। सभी एक दूसरे के से ओतप्रोत रहते हैं। यह भूमि भी इस पांच तत्वों से युक्त एक चेतनामय होता है। तब उस भूमि से औषधियां, अन्य के चार प्रकार के पिंड क्या शरीर क्या जरायुज, स्वेदज, उद्दीज और अंडज तथा रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और शुक्र, ये 7 धातुएं उत्पन्न हुई है। इन धातुओं के योग से कई भूत पिंडों की रचना संभव हो जाती है। उनमें से एक अन्नमय पिंड नाभि मंडल के बीच में स्थित होता है। उसके बीच में नाल सहित कमल जैसा हृदय होता है और उस हृदय के भीतर एक देव जो रहते हैं उनको जीवात्मा कहते हैं, जो कि कर्तापन के अहंकार युक्त चेतना वाले होते हैं। इसका बीज तमह का पिंड है और वो गारा यानी जर होता है। वो अज्ञान में मन कंठ का आश्रय लिए रहता है और सारे जगत में व्याप्त होता है। यानी तमोगुण जो है वो भी हमारे अंदर ही व्याप्त होते हैं। जो प्रत्यगानंदमय आत्मा है वो परम श्रेष्ठ मूर्धा मस्तिष्क के उच्च स्थान में है और वो अनंत शक्तियों से युक्त होने से सारे जगत के रूप में भासमान होता है। अर्थात जागृत अवस्था सर्वत्र विद्यमान है और जागृत मतलब हम जब चेतना में रहते हैं, जब हम जागे रहते हैं उस समय, अर्थात जागृत अवस्था सर्वत्र विद्यमान है और उसी में स्वप्न तथा सुषुप्त अवस्था तथा तुरीय अवस्था भी रहती है। जैसे कि अन्नमय कोश के भीतर ही हम देखते हैं कि प्राणमय कोश रहते हैं और कोई अवस्था ऐसी नहीं होता
जिसमें अन्य तीन अवस्थाओं का वो समावेश होता हो, या अन्य तीन अवस्थाओं को समावेश हो, ऐसा कोई अवस्था नहीं होता। जिस प्रकार श्रेष्ठ सुंदर फल में चारों ओर से एक जो बहुत अच्छे फल जो होते हैं उसके तुलना की जा रही है कि एक श्रेष्ठ सुंदर फल में चारों ओर से संव्याप्त होकर उसी प्रकार समस्त देहों में वो चार रूपों वाला शिवात्मक आत्मा संव्याप्त है। जिस प्रकार एक अन्नमय कोश के भीतर प्राण में विज्ञान में प्राण में के अंदर मनु में विज्ञान में आदि कोश रहते हैं, ठीक उसी प्रकार जीव शरीर में रहते हैं। और जैसा जीव का स्वरूप होगा वैसा ही शिव का भी स्वरूप होगा, अर्थात दोनों एक ही होंगे। परंतु दोनों में अंतर थोड़ा होता है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर खाली इतना होगा कि जीव विकार वाला होता है, जीव विकार वाला है, और जबकि शिव विकार रहित है। जीव विकार वाला होते हैं और शिव विकार से परे होते हैं, जिनको हम कहते हैं विकार रहित है। शिव को हम कहते हैं कि वो विकार रहित होते हैं। ये कोश ही जीव के विकार होते हैं, जो सभी अवस्थाओं में जीव का प्रदान करते हैं। जैसे दूध आदि को मथने से फेन पैदा होते हैं, वैसे ही मन को मथने से एक विकल्प पैदा होता है। कर्म द्वारा ही, कर्म जो हम करते हैं, कर्म द्वारा ही जीव का अस्तित्व कहा गया है। कर्मों के त्याग से ही शांति मिलती है। दक्षिणायन में आने से, सूर्य के दक्षिण गति में आने से, दक्षिण मतलब जब सूर्य दक्षिण में जब होता है, तो दक्षिणायन में आने से, सूर्य के दक्षिण गति में आने से उसे माया के जाल में गिरना पड़ता है। सदाशिव भी अहंकार के अभिमान से जीव बनते हैं, क्योंकि वहां आकर वे अविवेक रूपी प्रकृति के संग मोहित हो जाता है। वासनावश वह सैकड़ों योनियों में जाकर अज्ञान की निद्रा में सोया रहता है। वो वासनाओं से मुक्त, जब वो वासना से मुक्त हो जाते हैं, तो वो वासना से मुक्त हो जाने पर मछली की भांति दोनों किनारे पर भ्रमण करता रहता है। इसके बाद समय आने पर जब उसमें आत्मज्ञान का विवेक उदय होती है, तब उत्तराभिमुख होकर उत्तरायण के समय में एक स्तर से अन्य स्तर पे आता है। बाद में वह प्राण तत्व को मूर्धास्थान में यानी मस्तिष्क में स्थिर रखकर योगाभ्यास में परायण हो जाता है। योग द्वारा ज्ञान की और ज्ञान द्वारा योग की प्रवृत्ति हुआ करती है। सदैव योग ज्ञान में परायण योगी को कभी कष्ट नहीं होता। वो सभी विकारों में अवस्थित शिव के दर्शन को लगातार वो निरंतर करता रहता है, परंतु शिव में किसी भी प्रकार के विकार का वो दर्शन नहीं करता। वह योगी पूर्व कथित श्रवण आदि द्वारा योग को प्रकाशित करने वाले परब्रह्म को अनन्य भाव से सभी विकारों से शून्य होकर चिंतन यानी ध्यान करते हैं। क्योंकि यदि योग और ज्ञान नहीं होते तो वो अनन्य भाव कभी प्राप्त नहीं होता, या अनन्य भाव नहीं आ सकते। इसलिए अभ्यास योग से प्राणों के द्वारा मन का निरोध करना चाहिए। योगी को छुरी की धार जैसे पैनी धार वाले एक मतलब जब किसी चीज का निश्चय करते हैं, तो निश्चय के लिए भगवान कह रहे हैं कि योगी को एक पैनी धार वाले निश्चय से मन को निरोध करना चाहिए। योग के यम नियम आदि अष्टांग साधनों से ज्ञानमय शिखा का आविर्भाव होता है। योग के दो मार्ग बताए गए हैं, उनमें से एक है ज्ञान योग और दूसरा है कर्म योग। इस तरह से योगी दो प्रकार के होते हैं। अगर त्रिशिख ब्राह्मणोपनिषद के अनुसार योगी दो प्रकार के होते हैं। इन दोनों में से पहले हम क्रिया योग के बारे में बताएंगे, भगवान बता रहे पहले, और भगवान कह रहे कि हम सबसे पहले आपको क्रिया योग के बारे में बताएंगे। ब्राह्मण देव को कह रहे हैं, हे ब्राह्मणोत्तम, अव्याकुल चित्त वाले कर्म योगी के लिए ये कहे गए शास्त्रोक्त विषय में बंधन, यह कर्तव्य कर्म ही, ऐसा मानसिक लगाव होता है। अव्याकुल चित्त वाले कर्म योगी के लिए
कहीं शास्त्रोक्त विषय में जो बंधन, ये कर्तव्य कर्म, ऐसा मानसिक लगाव होता है। हे द्विजोत्तम, संयोग भी दो प्रकार के होते हैं। शास्त्र विहित कर्मों में, शास्त्र विहित कर्मों का संयोग कैसे होता है? शास्त्र विहित कर्मों में ये कर्तव्य कर्म ही है, ऐसा जो मन का निरंतर बंधन रहता है, इसको कर्म योग कहा जाता है। और चित्त के कल्याणकारी आत्मिक उत्थान के लिए ही जब कोई लगाव रहता है, उसमें कुछ कुछ बंधन रहता है, तो उसको ज्ञान योग कहा जाता है। दोनों योगों में जो चित्त का जो तत्व अनुकूल बंधन होती है, इसको हम, इस लगाव को, ये लगाव सतत लगातार कंटिन्यू लगातार इसमें ये रहता ही है। ये ज्ञान योग सर्व सिद्धियों को देने वाले होते हैं, मंगलकारी है। जिस योगी का मन दोनों प्रकार से बताए गए लक्षण युक्त इस योग में अव्यय मतलब अविकारी होकर साधना करते हैं, वह योगी तेज से परम श्रेय को प्राप्त करते हैं। वो श्रेय मोक्ष लक्षण यानी मोक्ष ही है। अब ज्ञानी लोग यम को कहते हैं कि शरीर और इंद्रियों में जो वैराग्य की भावना है, उस वैराग्य की भावना को यम कहा जाता है। वह यम कहते हैं। भगवान कह रहे हैं ब्राह्मण जी से कि वो जो वैराग्य की जो भावना है, वही यम है। परम तत्व में सतत अनुराग रखना ही नियम है। सभी विषयों में उदासीन भाव ही उत्तम आसन है। ये सारा जगत मिथ्या है, ऐसी प्रतीति शांत संयम कहलाती है। चित्त का अंतर्मुखी होना ही प्रत्याहार है। चित्त की चंचलता ही हमें अंतर्मुखी होने से रोकता है। चित्त की अचलता ही धारणा कही जाती है। और मैं वही चिदात्मा हूँ, ऐसा चिंतन ही ध्यान कहा जाता है। त्रिशिखो ब्राह्मण उपनिषद को एक बड़ी उपनिषद है, तो हमने पहले 35 श्लोक को इस पार्ट में हमने रखा। पहले पार्ट में पहला जो 35 श्लोक है, वो शुरू होती है, पहला होती है ब्राह्मण भाग से। ब्राह्मण भाग में कुल मिला के 9 श्लोक थे। फिर शुरू होती है मंत्र भाग, और मंत्र भाग से अभी हमने मंत्र भाग के कुल श्लोकों में से हमने 31 श्लोक को हमने किया। ये 31 और 9 मिला के हमने 40 श्लोक किया। हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करें किए हमने। 31 के बाद 32 से हम अगले पार्ट में हम आप सुनेंगे पार्ट 2 में। मैं योगाचार्य सूर्यकांत दत्ता आप सबकी मंगल कामना करता हूँ, और शांति पाठ के साथ हम इस वीडियो को, इस कक्षा को विराम देंगे। इसके विषय में जो भी आपको कोई किसी प्रकार का कोई पूछना हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझसे जरूर पूछें। हम शांति पाठ करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ओम शांति शांति। आप सबके अंदर जो परमात्मा है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ।